और अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सलारपुर इलाके में हाईवे पर एक टैंकर में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे नंबर 27 बताया जा रहा है जहां ये घटना हुई है। थाना कैंट के सलारपुर इलाके में ये आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड का दस्ता मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। तो हाईवे में एक टैंकर में भीषण आग लगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त अयोध्या में हाईवे पर टैंकर में ये भीषण आग लगी और इस वक्त आग को बुझाने का काम वहां पर चल रहा है, कोशिश की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड का दस्ता मौजूद है। तो तस्वीरें बयां कर रही है कि ये आग किस तरह से लगी हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड का दस्ता भी मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि नेशनल हाईवे ये बताया जा रहा है 27 जहां पर ये घटना हुई है। थाना कैंट के सलारपुर इलाके में ये आग लगी है। तस्वीरें अयोध्या हाईवे की। तो हाईवे पर एक टैंकर में भीषण आग लग गई। नेशनल हाईवे नंबर 27 पर ये भीषण आग लगी। फिलहाल आग बुझाने का काम चल रहा है। बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर के दौरे पर पहुंचे विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने राज्यपाल से मिलकर शांति बहाली की अपील की है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने 2 दिन के दौरे में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और साथ ही मणिपुर सरकार पर करारा प्रहार किया। मणिपुर में बिगड़े हालात का जायजा लेने पहुंचे विपक्षी गठबंधन के सांसदों ने पीड़ितों से मिलने के बाद आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। सांसदों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है और राज्य में शांति बहाली के लिए अपील की है। मणिपुर में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा, मणिपुर में केंद्र सरकार नाकाम रही है। हमारे हिंदुस्तान की सरकार को ज्यादा देर न करते हुए हमारे अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकारते हुए जल्द से जल्द मणिपुर की हाल निकालने के कोई चर्चा होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की हाल दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं उनके आरोपों पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, कांग्रेस को मणिपुर की चिंता नहीं है। बार बार भारतीय जनता पार्टी और सरकार के अलग अलग अधिकारियों ने कहा है कि मणिपुर के ऊपर हम पूरी चर्चा करने को तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस क्यों भाग रही है? क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी है। उन्हें न मणिपुर की चिंता थी, न है, न नॉर्थ ईस्ट की थी, न है। और चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुलगाम से सेना का एक जवान लापता हो गया है। जवान का नाम जावेद अहमद वानी बताया जा रहा है और वो लद्दाख में पोस्टेड है। बताया जा रहा है कि ये जवान ईद से ही छुट्टी पर था। बीती रात जवान घर से निकला लेकिन इसके बाद वापस नहीं आया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में छुट्टी पर घर आया सेना का जवान लापता हो गया है। जवान का नाम जावेद अहमद वानी बताया जा रहा है। जावेद की लद्दाख इलाके में तैनाती थी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक वो ईद के त्योहार पर छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। शाम के समय सेना का जवान घर से बाजार जाने के लिए निकला था, जिसके बाद से ही वो लगातार लापता बताया जा रहा है। जावेद के घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान उसकी कार कुलगाम के पास ही प्राण हॉल से बरामद कर ली गई। कार से खून के निशान भी मिले हैं। सेना के जवान की खोजबीन के लिए सेना और पुलिस संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। वहीं जावेद के परिवार ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि अगर किसी ने उसका अपहरण किया है तो वो उसे सुरक्षित छोड़ दे। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान की किडनैपिंग का ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई बार आतंकियों ने सेना के जवानों को किडनैप किया। और पीएम मोदी ने आज मन की बात की। मन की बात के 103वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात है, जिसकी वजह से आम जनता को तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने एक बार फिर से सामूहिक प्रयास की ताकत दिखाया और वो क्या होता है कि हम एक साथ मिलकर साथ चले, उसकी एक मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड है। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व किस तरह से बढ़ा है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पर्व, हमारी परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का
एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगाएं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हादसे के वक्त इंस्पेक्टर की कार खराब हो गई थी और वो कार के बाहर खड़े थे जब यह हादसा हुआ। ट्रक ने उसी वक्त तेज गति से पीछे आते हुए धक्का मारा, जिसके बाद इस झटके में सब कुछ खत्म हो गया और उनकी मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने इस कार में इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल जगबीर सिंह की कार मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास रोहतक रोड पर खराब हो गई। इंस्पेक्टर ने कार को सड़क किनारे खड़ा किया और खुद कार से बाहर आ गए। तभी अचानक तेज रफ्तार से ट्रक आया और कार को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतना जबरदस्त था कि इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फिलहाल मौके से फरार हो गया है। घटना स्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि एक ट्रक कार पर ड्राइवर की साइड से पूरी तरह से चढ़ गया, जिसके बाद कार एक तरफ से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। एक्सीडेंट में मारे गए मृतक इंस्पेक्टर जगबीर सिंह दिल्ली पुलिस में साल 1994 में भर्ती हुए थे। वो अभी सुरक्षा यूनिट में तैनात थे। और रूस और यूक्रेन की जंग अब एक तरफा नहीं है। यूक्रेन ने भी रूस पर पलटकर जवाब देना शुरू किया है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। एक साथ कई ड्रोन के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। रूस और यूक्रेन में जंग लगातार तेज होती जा रही है। रूसी हमलों के बाद अब यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई करने लगा है। यूक्रेन ने बीती रात रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी सेना के ड्रोन ने मॉस्को में 2 इमारतों को निशाना बनाया। हालांकि इस पूरे हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ। मॉस्को के मेयर ने बताया कि रात के वक्त यह हमला किया गया, जिसमें इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने इस ड्रोन अटैक की पुष्टि की है। रूसी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में हवाई यात्रा पर अब रोक लगा दी गई है। यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। पिछले 10 दिन में मॉस्को में ये दूसरा ड्रोन अटैक है। इससे पहले 24 जुलाई को भी यूक्रेन ने मॉस्को पर ड्रोन से हमला किया था, जिसमें 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा था। आज सुबह फिर यूक्रेनी सेना ने रूस की राजधानी को निशाना बनाया, जिसमें 2 सरकारी इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। और खबर अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम लला के भव्य मंदिर बनाने की तैयारियां जोरों पर है। बिल्कुल, श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर में भगवान श्री रामलला के विराजमान होने का समय नजदीक आने के साथ राम मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था में भी बदलाव शुरू हो गया है। राम मंदिर तक जाने वाले नए मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। सुग्रीव किला के रास्ते जन्मभूमि तक 566 मीटर लंबे जन्मभूमि पथ से होकर अब श्रद्धालु रामलला का आसानी से दर्शन कर सकेंगे। हमको यहाँ आने में काफी सफलता मिली, काफी अच्छा लगा हमको यहाँ का देख के। यहाँ के काली पत्थर लगे हुए हैं। सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि परिसर तक इस नए मार्ग पर आने वाले यात्रियों के लिए विश्राम करने, जल पीने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही शाम होते ही आकर्षक लाइटों की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अच्छा सुविधा है, आने वाले और कल में अच्छी सुविधाएं होगी। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की तिथि को भी बता दिया है और उनके मुताबिक 24 जनवरी 2024 को रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे और इस दौरान पीएम मोदी भी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर और बीकानेर में स्थिति विकराल है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल और श्रीनगर में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया।
राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। भयानक बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन चुकी हैं। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दुकानें डूब गई हैं। जयपुर की इन तस्वीरों को देखिए। 2 बाइक सवार रास्ते से जा रहे हैं। सामने से पानी का सैलाब देखकर भी रुके नहीं। सोचा पानी के बहाव को पार कर जाएंगे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि दोनों बाइक समेत बहने लगे। बीकानेर में भीषण बारिश से कई बांध बह गए। सैलाब की वजह से बज्जू तेजपुरा गांव को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इलाके में बसे हुए कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ों से पानी के साथ मलबे का सैलाब आ रहा है। सैलाब में कई लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। वहीं श्रीनगर में भी भारी बारिश और बादल फटने की सूचना है। रात के अंधेरे में पानी की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में रह रहे लोगों पर किस तरह की आफत आई होगी। जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड से दहशत का माहौल है। हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी है। साफ तौर पर उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं और बारिश की वजह से सड़कें बंद होने से 4 धाम जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हो रही है। पहाड़ ताश के पत्तों जैसे बिखर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर वाहनों की कतार है, तभी पहाड़ों से ऐसा मलबा गिरता है कि लोगों में भगदड़ मच जाती है। अलग अलग जगहों के लिए निकले यात्री फंसे हुए हैं। सभी रामपुर बस अड्डे पर रुके हुए हैं। सड़कों पर मलबा और पेड़ गिरे हुए हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 4 धाम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है। सड़क पर मलबा आने की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सैकड़ों की संख्या में यात्री हाईवे में फंसे हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक बद्रीनाथ हाईवे करीब 7 जगहों पर बंद है। सड़कों पर पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, जिन्हें जेसीबी की मदद से हटाने की कोशिश की जा रही है। जोशीमठ में हो रही लगातार बारिश की वजह से कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। Zee News.